गया था। इसमें खरोष्टी केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यूज की गई थी। अच्छा, ये स्तंभ में लिखवाता क्या था अशोक? अशोक इन स्तंभ में क्या लिखवाता था? और रोडों के किनारे ही क्यों, सड़क के किनारे क्यों? यह भी जानने लायक कि अंग्रेजों ने काफी खोज करी इस विषय पर। तो काफी कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि अशोक ये चाहता था कि जब भी कोई पाटलिपुत्र आ रहा हो राजधानी, या जब भी कोई भारत में प्रवेश कर रहा हो, तो जब राहगीर थक जाए, स्तंभों के निकट बैठ जाए, तो एक बार उसका ध्यान स्तंभों की तरफ जाए और स्तंभों पर लिखे महान विचारों को, जैसा कि हम स्कूलों में देखते हैं, स्कूलों में अच्छे अच्छे टाइटल्स लिखे जाते हैं, आपने देखा होगा, अच्छी अच्छी लाइंस लिखी जाती हैं स्कूल्स में, स्टेशनों पर। तो ये लाइंस को पढ़ करके वो एटलीस्ट ये समझ ले कि मैं उस साम्राज्य के अंदर जा रहा हूं जो साम्राज्य विश्व का महानतम साम्राज्य वैचारिक दृष्टि से, और शासक भी महानतम शासक है, और नागरिक भी विश्व के महानतम नागरिक है। तो नागरिकों के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति, राजधानी के प्रति और शासक के प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हो, इसलिए अशोक ने अपने स्तंभों की रचना करी। एक स्तंभ जो हमारे देश का अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में स्थित है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने देखा ही होगा, जो महत्वपूर्ण पद जैसे कि राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, या सेना में जो उच्च पदों पर अधिकारी होते हैं, वो आप देखा ही होगा अशोक स्तंभ। कई अगर सैन्य पद है या पुलिस पद है तो कंधों पे अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, या अशोक स्तंभ को आपने हमारे देश के प्रतीक के रूप में सुना ही होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक का स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के पीछे हमारे पास और भी उदाहरण थे, और भी कई हम चीजों को बना सकते हैं, लेकिन केवल अशोक के स्तंभों को ही बनाया। और क्यों बनाया, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 4 शेर हैं, चारों शेर शांत अवस्था में, एक भी शेर शिकार नहीं कर रहा चारों के चारों में से। यही हमारा देश का अशोक स्तंभ है, और चारों सक्षम है शिकार करने में। उसी प्रकार भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र होकर के भी विश्व के किसी भी शक्ति को खत्म करने की क्षमता रखने के बावजूद भी भारत विश्व शांति की बात करता है। तो हम